आखिर त्रिजटा कौन थी और त्रिजटा किसका अवतार थी। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल है और आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए अब बात करते हैं ज्ञान की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, साथ में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों रामायण में जब भी राजकृष्ण की बात की जाती है तो एक ऐसे राजकृष्ण की बात भी आती है जो स्वभाव से काफी विभिन्न थी। उनका शरीर भले ही राजकृष्ण का था लेकिन उनकी प्रवृत्ति और उनका व्यवहार बिल्कुल किसी देवता जैसा ही था। हम बात कर रहे हैं त्रिजटा की, जिसने माता सीता के हृदय में अपनी एक अलग ही छवि बना रखी थी। माता सीता को हम खुद माता सीता कहते हैं। वो माता सीता भी त्रिजटा को अपनी माँ कहती थी। जब माता सीता लंका में थी तो अशोक वाटिका में उसका ध्यान त्रिजटा ने ही रखा था। त्रिजटा को एक खास राक्षसी भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं देवी सीता जी जो कि खुद लक्ष्मी जी का अवतार थी, उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दरअसल त्रिजटा रावण की एक खास राक्षसी दासी थी जिसको स्वयं माता सीता का अशोक वाटिका में उनका रख रखाव करने के लिए रखा गया था। लेकिन दोस्तों क्या आपके मन में कभी ये सवाल उठा है आखिर त्रिजटा कौन थी, जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है और रामायण में भी उसका भेद ही कम जिक्र मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर त्रिजटा कौन थी और वो किसकी पुत्री थी और आखिर त्रिजटा किसका अवतार थी, क्या थी उनकी पूर्व जन्म की कहानी। कहते हैं रावण ने जब वे स्वयं माता सीता का अपहरण किया था तो उसके बाद उन्होंने उसे लंका में नहीं रखा बल्कि अशोक वाटिका में रखा, जहाँ उन्होंने स्वयं माता सीता के रख रखाव की जिम्मेदारी दी अपने सबसे विश्वास पात्र त्रिजटा को। त्रिजटा भले ही एक राक्षस थी लेकिन स्वभाव से एक देवी ही थी। उन्होंने स्वयं माता सीता को अपनी पुत्री की तरह रखा, उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होने दिया, न ही उन्होंने माता सीता को कोई भी नुकसान पहुंचाया। त्रिजटा जो एक राक्षसी थी उसके पूर्व जन्म की एक खास कथा हमें सुनने को मिलती है। कहते हैं त्रिजटा एक बेहद खूबसूरत अप्सरा हुआ करती थी। इंद्र की सभा में वह कार्य करती थी। उनका नाम था सुनेका। कहते हैं सुनेका चित्रसेन नामक गंधर्व से प्रेम करती थी और दोनों के दोनों साथ में ही इंद्र के दरबार में नृत्य करते थे और सभी का मन बहलाया करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को आश्वासन हुआ था वह चित्रसेन से बिछड़ने वाली है, इसलिए वह रोने लगी। तभी सभा में उपस्थित नारद मुनि उनके पास आए और उन्होंने कहा सुलेखा तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भविष्य में जो होगा उसे तुम्हारा ही भला होगा। ऐसे में सुलेखा ने चिंतित मन से पूछा, हे नारद मुनि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, मेरा दिल है बहुत ही अशांत होते जा रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। तब नारद मुनि ने कहा भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं की जाती, इसलिए तुम चिंता ना करो। इस बात पर सुलेखा के मन की चिंता और ज्यादा बढ़ी, उसके दिल को उस बात के झंझोर कर रख दिया। ये सब देखते हुए एक दिन चित्रसेन सुलेखा के साथ इंद्रदेव से इजाजत लेकर पृथ्वीलोक में घूमने के लिए आए थे। वहाँ का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत पसंद हुई। जैसे ही उसने किसी झरने को देखा उसके मन में वहाँ स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। उसने चित्रसेन से कहा और दोनों उस झरने में जाकर साथ में नहाने लगे, एक दूसरे पर पानी डालने लगे। दोनों नदी में हंसते हंसते टिटोली मार रहे थे और एक दूसरे के ऊपर पानी मार रहे थे। पास में ही एक चट्टान पर बैठे ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। बार बार पानी की छींटे ऊपर पड़ रही थी और सुलेखा और चित्रसेन इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें तो ये एहसास भी नहीं था उनके पास की चट्टान पर स्वयं ऋषि दुर्वासा बैठे थे, वे अपने खेल में खोए हुए थे। तब दुर्योधन ऋषि से ये सहन नहीं हुआ। तब उन्होंने अपनी आंखें खोली और सुलेखा से कहा तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी खेल की वजह से पानी की छींटे मुझ पर पड़ रही है जो मेरी तपस्या में बाधा डाल रही है। लेकिन ऋषि की बात मानना तो दूर, सुलेखा ने उन्हें उल्टा जवाब दे दिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। आप सब जानते हैं कि ऋषियों में सबसे ज्यादा क्रोधित ऋषि दुर्वासा को ही माना जाता है। उन्होंने ही स्वयं इंद्र को ही और सभी देवी देवताओं को श्राप दिया था। वो बेहद ही शक्तिशाली और क्रोधित स्वभाव के ऋषि थे और इस तरह सुलेखा को वापस जवाब देने पर ऋषि दुर्वासा आग बबूला हो गए और उन्होंने सुलेखा को ये श्राप दिया तुम जल्द ही सुंदर शरीर को त्याग दोगी, जिस तरह से तुमने मुझसे अगले जन्म में एक राजकन्या के रूप में ही जन्म लोगी और राजकन्या कुल में पैदा होगी। ये सब सुनने के बाद सुलेखा के पैरों तले जमीन खिसक
गई। अचानक सुलेखा को नारद मुनि के उन सभी का आह्वान होने लगा और उन्होंने उसी समय रोते हुए वह स्वयं इसी दुरासर के पैरों पर जा गिरी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए वह ऋषि के पैरों पर गिरकर उसने क्षमा की भीख मांगी। तब दुर्वासर ऋषि का मन और मस्तिष्क फंस गया और उन्होंने कहा कि मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें यह वरदान दे सकता हूँ कि तुम्हारे उस जन्म में तुम्हें साक्षात भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। तुम स्वयं माता लक्ष्मी के अवतार की सेवा करोगी और उसके बाद ही तुम्हें उस राक्षस शरीर के मुक्ति मिल जाएगी। और कहते हैं ठीक है, ऐसा ही हुआ। माली नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसकी पुत्री का नाम था कचकेशी। कहते हैं कचकेशी ने हरि कीर्तन करके ऋषि विश्व को दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ विवाह भी किया। फिर कुछ समय बाद कचकेशी गर्भवती हुई और उसने एक कन्या को जन्म दिया। विष्णु श्रावती रावण की सौतेली बहन माना गया है। ऋषि दुर्वासा के श्राप और वरदान के कारण किया गया। इतना ही नहीं, रावण वध के बाद जब माता सीता वापस जब श्री राम से मिलने जा रही थी तो त्रिजटा ने उन्हें अच्छे से सजा के भेजा था। वहीं प्रभु श्री राम से मिलने के बाद माता सीता ने स्वयं प्रभु श्री राम को त्रिजटा के बारे में बताया, जिससे श्री राम बेहद पसंद हुए और उन्होंने त्रिजटा को वरदान दिया कि जो भी हवन श्राप आदि कार्यों में स्वयं शुद्ध चीजें होगी वे सबसे पहले तुम्हें ही प्राप्त होगी, फिर चाहे वो कितने ही विधि विधान से क्यों ना की गई। कहते हैं प्रभु श्री राम ने और माता सीता ने स्वयं त्रिजटा को कई सारे वरदान देकर उनको धन्य धन्य कर दिया। फिर वहाँ से वह वापस अयोध्या लौट आए। कहते हैं त्रिजटा कुछ दिनों तक लंका में ही रही। वहाँ से उन्होंने स्वयं विभीषण की सेवा की और उसके बाद वह काशी के एक स्थान पर आकर रहने लगी और फिर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। कहते हैं आज भी काशी में त्रिजटा माता का मंदिर है, आप वहाँ जाकर उनकी आशीर्वाद ले सकते हैं। और इस तरह त्रिजटा का उद्धार हुआ क्योंकि उन्होंने स्वयं माता सीता की सेवा की और प्रभु श्री राम को पसंद किया। इस तरह एक दिन अपने शरीर को त्याग दिया। त्रिजटा स्वयं अपने राक्षसी शरीर से मुक्त हो गई और इसके बाद वह वापस सुलेखा के रूप में इंद्रलोक में जा पहुंची। तो त्रिजटा के विषय में आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो। लेकिन उससे पहले जरूरी बात दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियोस तो देखते हो लेकिन YouTube के अनुसार आप में से 99% लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखे हो। तो हमें ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। जय हिंद, जय भारत।